हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 6 है। कौन सी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 6 अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। कौन सा? अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 की कुछ धाराएं दी गई थी जो किससे संबंधित थी? दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन से संबंधित थी। तो इससे संबंधित और कुछ धाराएं देखते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात यह है कि मैंने लाइव क्लास स्टार्ट कर दी RPF SI और कांस्टेबल के लिए, जो 1 बजे रोज़ होती है। तो GS के लिए तो अगर देखना चाहें तो उसको में जुड़ सकते हैं 1 बजे। तो देखते हैं धारा 16। धारा कौन सी? धारा 16। धारा 16 में क्या है? कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थायी अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता। कौन सी? स्थानीय अधिकारिता। इसका मतलब क्या है? जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनकी क्या स्थानीय अधिकारिता, जहाँ पे जो वो क्या है, जहाँ पे उनकी ड्यूटी है, जिस जिले में उनकी, उस जिले में क्या क्या अधिकार, क्या क्या उनका अधिकार है। जैसे जब राज्य सरकार के जो अधीन है, जो क्या राज्य सरकार के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? राज्य सरकार के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिस जिला में है, कहाँ, जिस जिला में पोस्टेड है, वो समय समय पर क्या कर सकता है? उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमा का परिसीमन या उनका परिनिश्चित कर सकता है या परिसीमन कर सकता है। उनके बारे में जानकारी ले सकता है। क्या कर सकता है? उनकी निगरानी कर सकता है। उनकी पूरी सभी जगह घूम के देख सकता है। क्या कर सकता है? वो जो मजिस्ट्रेट है वो जितने उसका अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र को निश्चित कर सकता है और उसमें गश्त भी लगा सकता है। क्या कर सकता है? उसकी जानकारी रख सकता है उसके बारे में। तो ये धारा कौन सी? धारा 16 ये बताती है। देखते हैं धारा 17। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 में क्या है? धारा 17 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? तहसीलदार वगैरह, DM कलेक्टर वगैरह और डिप्टी कलेक्टर वगैरह, ये क्या होते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कौन से होते हैं? ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना किसके? जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट वो किसके अधीन होते हैं? वो किसके? जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। जो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके? जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। किसके? जिला मजिस्ट्रेट किसके अधीन? जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। किसके? जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। और ये क्या करते हैं? जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यालयों को क्या कर सकता है? अपने अधीनस्थ जो इसके मजिस्ट्रेट है वो अपने जो इसके अधीन कार्यालय हैं उनको क्या कर सकता है? उनको क्या, उनके जो काम है उनको क्या बांट सकता है? उनमें क्या काम की बंटवारा कर सकता है? काम का बंटवारा क्या कर सकता है? काम का बंटवारा कर सकता है। बंटवारा कर सकता है। क्या कर सकता है? काम का बंटवारा कर सकता है या उन्हें क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? उन्हें आदेश दे सकता है। जो उसके मजिस्ट्रेट, किसी जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट आते हैं उनको क्या कर सकता है? उनको काम का बंटवारा कर सकता है। उनको काम किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष काम को सौंपा जा सकता है या उनमें काम का बंटवारा कर सकता है या क्या उनको आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। कौन? जिला मजिस्ट्रेट। जो कौन? जिला मजिस्ट्रेट। इसके अंतर्गत जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जो या कार्यपालक जो कार्यकारी अधिकारी हैं, जो क्या कार्यकारी अधिकारी हैं, जो लोक सेवक अधिकारी हैं, उनको क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। चलिए देखते हैं धारा 18। धारा 18 में क्या? लोक अभियोजक। लोक अभियोजक क्या मतलब क्या होता है? लोक अभियोजक वह होता है जो क्या जनता के किसी लिए, जो जनता के हित में आपराधिक अभियोजन चलाता है। ये क्या कर? आपराधिक अभियोजन या जो अपराधों के खिलाफ कार्य करता है। क्या? अपराधों के खिलाफ काम करता है या अपराधों के खिलाफ कार्य करता है। क्या करता है? जो अपराधों के खिलाफ कार्य करता है इनको लोक अभियोजक। जो है तो वकील कौन? वकील को क्या बोलते हैं? लोक अभियोजक। ये क्या करते हैं? ये क्या, एक वकील अधिवक्ता होता है। क्या होता है? एक वकील एक अधिवक्ता होता है। ये कब होता है? जब पुलिस की, ये कब स्टार्ट होता है? जब पुलिस की जांच क्या होती है? जब पुलिस की जांच करने के बाद क्या होता है? जब पुलिस जांच कर ले और उसकी जो चार्जशीट होती है वो जो चार्जशीट कहाँ? न्यायालय में दाखिल करती है। कहाँ करती है? न्यायालय में चार्जशीट को भेज दे। जब न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो जाती है तब क्या करती है? वहाँ पे किसका? वकील का काम आता है। फिर वहाँ पे कौन काम करता है? वकील काम करता है। इसमें क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के परामर्श और किसके? हाईकोर्ट के परामर्श के बाद उस हाईकोर्ट में क्या कर सकते हैं? जो है, जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे का व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको क्या करना? वकील करना है। कोई केस लड़ रहा है, कोई
केस लड़ रहा है, इसको क्या कोई वकील नहीं मिल रहा है, किसको, इसको कोई वकील नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगा, इसके लिए हाई कोर्ट जो जिला कोर्ट में होगा, किसमें, जिला मजिस्ट्रेट में होगा, तो जिला मजिस्ट्रेट की से क्या करेगा, अर्जी लगाएगा। जिला मजिस्ट्रेट कहाँ, किससे, हाई कोर्ट से, किससे, हाई कोर्ट या राज्य सरकार या किससे, केंद्र सरकार से क्या अनुमति लेके इसको क्या करेगी, इसको एक वकील की या लोक अभियोजक क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी, क्या उपलब्ध कराएगी, किसको, जो बेकार व्यक्ति है उसको केस लड़ने के लिए एक लोक अभियोजक का की नियुक्ति करा देगी, उसको उपलब्ध करा देगी। क्या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, अगर इसको जरूरत पड़ी एक से अधिक, तो क्या कर सकती है, एक से अधिक लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर सकती है, क्या कर सकती है, एक से अधिक लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर सकती है। या क्या कर सकता है, जैसे का व्यक्ति है जिसके पास क्या है, पैसा, वकील क्या मांगती, पैसा, तो इसके पास क्या, अगर इसके पैसा है तो ये क्या कर सकता है, या इसको जो सरकारी वकील है उसको, सरकारी अभियोजक है उसको उसको नहीं करना है, तो किसको, ये अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से अभियोजक को कर सकता है या चुन सकता है, किसकी अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से जी, अपने वही अपने स्वतंत्र से है, क्या स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए स्वतंत्र है, क्या वकील चुनने के लिए स्वतंत्र रूप क्या है, स्वतंत्र है, किससे, न्यायालय की तरफ से स्वतंत्र है, ये स्वयं भी चुन सकता है या किसी किससे, हाई कोर्ट से मांग भी कर सकता है। आपने कई बार सुना होगा कई लोगों के लिए वकील नहीं होता है, कई लोग या तो ऐसे में होता है कि जो कमज़ोर है, या ऐसा होता है कि जो कभी कोई मामले होते हैं जो बड़े बड़े लोगों के होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, उनका मामला ऐसा कोई उनके जिनके बड़ा क्रिमिनल है उसकी साइड तो वकील हजारों खड़े होंगे, लेकिन जिसका उसने क्रिमिनल जिसके साथ गलत किया है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जो वो क्या होगा, वो गरीब होगा, तो उसके लिए जो कहाँ से वकील की व्यवस्था होगी, उसके लिए उसके पास पैसा भी नहीं, तो उसको कौन, सरकार या कोर्ट या राज्य सरकार ही या हाई कोर्ट ही क्या उसको वकील मुहैया कराएगी, क्या वकील देगी, क्या करेगी, वकील देगी। अब देखते हैं धारा 19, धारा कौन सी, धारा 19 में क्या, सहायक लोक अभियोजक, क्या सहायक लोक अभियोजक क्या करता है, जिला इसमें क्या, सहायक, कौन सा सहायक अभियोजक जो सहायक है, तो उसके लिए जो क्या राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार क्या है, जो हर क्या करती है, हर जिला मजिस्ट्रेट में की अदालतों में, जो जिला मजिस्ट्रेट की जो जितनी अदालत हैं उसके अभियोजन के लिए उनको चलाने के लिए क्या करती है, एक या एक से अधिक सह लोक अभियोजक की नियुक्ति कर देती है, क्या करती है, पहले से ही सहयोजक की नियुक्ति कर देती है, कि ताकि इसको क्या करे, बार बार हाई कोर्ट से आदेश न लेना पड़े, क्या करे, बार बार हाई कोर्ट से आदेश न लेना पड़े, इसलिए जो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या क्या हाई कोर्ट उसको क्या पहले से ही अभियोजक को ही सहायक अभियोजक के रूप में उनकी नियुक्ति कर देती है, क्या करती है, उनकी नियुक्ति कर देती है। अब देखते हैं धारा 20 किससे संबंधित, धारा 20 है अभियोजन निदेशालय, किससे, अभियोजन निदेशालय का मतलब क्या है, इसमें क्या है, जो ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये जो न्यायालय होते हैं, जो क्या है, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये सब के ऊपर क्या करता है, ये क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र कैसा, स्वतंत्र और कैसा, जिम्मेदार, क्या होता है, ये जिम्मेदार, स्वतंत्र और जिम्मेदार होता है, किसके प्रति, इनकी निगरानी के प्रति, किसके, जो जिला न्यायालय हैं, तो ये क्या करता है, ये अभियोजन निदेशालय ये स्वतंत्र और जिम्मेदार होने के कारण ये क्या करता है, जो जितने जिला के अंदर न्यायालय हैं उनकी सबकी क्या करता है, निगरानी करता है, और उनको संचालन करने की प्रक्रिया भी बताता है, क्या करता है, उनको संचालन करने की प्रक्रिया वगैरह भी बताता है, वही क्या करता है, धारा वगैरह है उनकी धारा की पात्रता या मानदंड कौन वही तय करता है, क्या जो मानदंड होते हैं वही क्या तय करता है, कौन, अभियोजन निदेशालय ही न्यायालयों में मानदंड तय करता है, क्या करता है, मानदंड तय करता है, या और क्या करता है, जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी क्या नियुक्ति, उनकी भूमिकाओं और उनकी जिम्मेदारी का भी क्या करता है, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी वही बताता है, क्या करता है, वो उनकी जिम्मेदारी वगैरह भी वही बताता है। अब देखते हैं अध्याय 3 क्या देखते हैं अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 3 है न्यायालयों की शक्ति, किसकी शक्ति, न्यायालयों की शक्ति। तो अध्याय 3 में देखते हैं अध्याय 3 की धारा, अध्याय में न्यायालयों की शक्ति मतलब न्यायालय की कौन सी शक्ति है, कौन सा न्यायालय के पास कितना पावर है, कौन सा न्यायालय क्या क्या कर सकता है। देखते हैं धारा 21, धारा कौन सी, धारा 21 में क्या, न्यायालय जिसके द्वारा अपराध
विचारणीय है। इसका क्या मतलब होता है? न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय, इसका मतलब उन न्यायालयों के बारे में बताया जाता है इसमें। मतलब इसका मतलब वो है कि जो न्यायालय जो क्या करते हैं, जिनके द्वारा अपराधों की सुनवाई होती है। क्या होती है? जिनके द्वारा अपराधों की क्या होती है? सुनवाई होती है। क्या होती है? सुनवाई होती है। ये कितने प्रकार, ये कहाँ कहाँ हो सकती है अपराधों की सुनवाई? उच्च न्यायालय में। कहाँ पे? नंबर 1 उच्च न्यायालय में, या क्या होते हैं? सेशन न्यायालय। क्या? सेशन न्यायालय में, या क्या होती अन्य किसी अन्य न्यायालय में। क्या किसमें? किसी अन्य न्यायालय में भी हो सकती सुनवाई, कहीं भी कर सकते हैं। किसमें? उच्च न्यायालय में या सेशन न्यायालय में। या सेशन न्यायालय क्या होता है? जिला का सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या? जिला का सर्वोच्च न्यायालय। या जो किसी अन्य न्यायालय, मतलब जो प्राथमिक श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश होते हैं या न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा भी सुनवाई हो सकती है। अब देखते हैं इनमें इसमें क्या होता है? इसमें यदि क्या होता है, इसमें यदि किस विधि के तहत यदि विधि के तहत किसी खास न्यायालय को किसी खास न्यायालय को कोई अपराध सौंपा गया, क्या कोई अपराध की सुनवाई करने के लिए उसको सौंपा गया, तो उस खास अपराध की सुनवाई क्या कहीं और नहीं हो सकती, उसी खास न्यायालय में होगी। क्या हो सकती? उसी खास न्यायालय में। यदि कोर्ट ने बता दिया उसको, जिस कोर्ट को कोर्ट ने सौंप दिया, जो उच्च न्यायालय है या जो जिनके अधीनस्थ न्यायालय है, उच्च न्यायालय जैसे अपने अधीनस्थ न्यायालय को उसको सौंप दिया, तो वो उसी में सॉल्व होगा। किसमें? उसी में सॉल्व होगा, या उच्च न्यायालय खुद स्वयं उसको सॉल्व करेगा, और बाकी किसी अन्य कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा। और यदि उसमें क्या न्यायालय नहीं बताया गया, यदि उसमें क्या न्यायालय के बारे में नहीं बताया गया, तो उस पर हाईकोर्ट के या प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची किसी भी न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। क्या हो सकती है? किसी भी न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। किसमें? किसी भी न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 22। धारा कौन सी? धारा 22। धारा 22 में क्या? दंडादेश। क्या? दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। क्या? जो दंडादेश जो कौन कौन? उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। कौन कौन? जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। तो इसमें क्या है? उच्च न्यायालय या और सत्र न्यायालय जो क्या सजा की शक्ति, इसमें क्या सजा की शक्ति जुड़ी है। ये सत्र न्यायालय और सत्र न्यायालय के जो क्या होते हैं, जो सत्र न्यायालय और या अन्य सत्र न्यायालय, क्या जो सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय जो अन्य न्यायालय होते हैं, उनमें क्या कर सकते? हाई कोर्ट की किसकी? हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद, क्या हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद क्या कर सकते? ये मृत्यु दंड तक की कितनी मृत्यु दंड तक की सजा सुना सकते हैं। कितनी? मृत्यु दंड तक की सजा सुना सकते हैं। जो कौन है? सेशन न्यायालय है। कौन है? जो सेशन न्यायालय है या सत्र न्यायालय है, जो किसकी? हाई कोर्ट की अनुमति से क्या कर सकते हैं? मृत्युदंड तक की सजा सुना सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 23। धारा 23 में क्या? दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। जो कौन? मजिस्ट्रेट दे सके ऐसे दंड जो की श्रेणी जो क्या मजिस्ट्रेट दे सकेगा। और मजिस्ट्रेट क्या अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग मामले में अलग अलग दंड दे सकेगा। क्या जो मजिस्ट्रेट होगा वो अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग दंड दे सकेगा। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो कौन है? जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय वो क्या कर सकता है? वो जो मुख्य मजिस्ट्रेट न्यायालय है वो क्या मृत्युदंड या उम्र कैद या क्या कर सकता है? 7 साल की जेल के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई भी कानून की सजा सुना सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी कानून की सजा सुना सकता है। कौन? जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। कौन? जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो क्या किसी कोई भी सजा सुना सकता है। मृत्युदंड 7 वर्ष की या कोई भी सजा सुना सकता है। और जो है जो क्या प्रथम श्रेणी के हैं, जो प्रथम श्रेणी के हैं वो कितने 3 साल की, कितनी 3 साल की, और कितना 50,000 तक का जुर्माना सुना सकते हैं। और जो द्वितीय श्रेणी के हैं वो 1 साल की और कितना 10,000 का जुर्माना तक की सजा सुना सकते हैं। क्या कर सकते? 10,000 तक की सजा सुना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।